कुछ महीने पहले मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। पहले मुझे लगा कि कोई गलती से कॉल कर रहा है और मैंने इसकी परवाह नहीं की, लेकिन कॉल्स बने रही है। एक दिन मैंने फोन उठाया और पूछा, ये कौन है? एक आदमी ने जवाब दिया, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? जो भी मेरी पहचान जानेगा वो मर जाएगा। मैंने गुस्से से जवाब दिया, अरे, और जो मेरे साथ प्रैंक कॉल करेगा उसे भी मैं मार डालूंगा। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और बोलता रहा, आधी रात को अपने घर के सामने आ जाना, तब तुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूं। मैं परेशान हो गया, इसलिए मैंने कॉल काट दी। लेकिन कॉल्स आती रहीं, इसलिए मैंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। कुछ दिनों बाद मुझे एक और अनजान नंबर से कॉल आई और मैंने उसी आदमी की आवाज सुनी। मैं गुस्सा हो गया, मैंने उसे गालियां दी। फिर उसने कहा, गुस्सा मत करो, अगर तुम गुस्सा करोगे तो तुम्हें कैंसर हो जाएगा। उसकी प्रार्थना वाली कॉल्स हफ्तों तक आती रहीं और आखिरकार मैं इतना गुस्सा हो गया कि जब उसने एक रात कॉल किया तो मैंने तुरंत उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं अभी आपके पास आ रहा हूं और मैं आपकी सारी उंगलियां काट दूंगा ताकि आप फोन नहीं डायल कर सको। अरे शांत हो जाओ, मानव शरीर बहुत कीमती है। मैं पंचम स्ट्रीट पर एक सफेद वैन में हूं, मेरे पास आओ। अचानक फोन कट गया। चाहे मैंने कितना ही सोचा कि कौन मजाक का फोन कर रहा है, किसी का नाम नहीं आया। मैं इतना गुस्सा हुआ कि मैं उस आदमी से मिलने गया और उसे दिखाने गया कि मेरे मुक्के कितने डरावने हैं। मैंने अपने दोस्तों कार्लोस और मेसन को फोन किया। रात का वक्त था और ये दोनों, बेहतर शब्दों में कहें तो, कठिन लोग थे। मजबूत जवान लड़के समझे, जिन्हें किसी से भी डर नहीं था। जब हम पंचम स्ट्रीट पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, सीनन। लेकिन वहां सड़क के बीच में एक बड़ा सफेद वैन खड़ा था। हालांकि टिंटेड विंडो इतनी गहरी थीं कि हम अंदर नहीं देख सकते थे। हमने वैन पर चिल्लाया, यहां से निकल जा साले। और तभी हमें एक कॉल आया और वहीं मैंने सुना वह परिचित आवाज, मुझे 3 कीमती चीजें डिलीवर की गईं। मैं इस पल से ज्यादा खुश नहीं हो सकता। अब मेरे दोस्त वैन के पास गए, खिड़कियों पर अपना चेहरा रगड़ा और अंदर देखने की कोशिश की। उसी पल एक खिड़की खुल गई और आलू की तरह मोटी 2 मांसपेशियों की बाहें बाहर आईं और कार्लोस और मेसन के चेहरे पर मारा, जिससे वे हाथ की गुड़िया की तरह पीछे गिर गए। एक तेज आवाज के साथ वे जमीन पर गिरे, सिकुड़े हुए सिपी की तरह। फिर बड़े आदमी ने कार्लोस और मेसन को वैन में लोड किया और चला गया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ जैसे यह सब 3 सेकंड में ही हुआ हो। मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन वैन के लाइसेंस प्लेट पर कोई नंबर नहीं था। पुलिस ने उस वैन की तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मैं बहुत घबरा गया था और पूरी रात मैं बेहद कांप रहा था। अगले दिन मुझे एक अनजान नंबर से फिर से कॉल आई। वही था। मैं हैरान हो गया, वे चीजें मेरी उम्मीद से ज्यादा ही अच्छी हालत में थीं। कार्लोस की लिवर साफ है और मेसन के किडनी बहुत ताजे और तंदुरुस्त हैं। इनकी वजह से मुझे $1,00,000 मिले। चलो अब पार्टी करते हैं, मेरे पास आओ। तुम्हें वही जगह पता है जहां हम कल मिले थे। आज रात 10 बजे आना। तुम्हारे दोस्त अभी भी यहीं हैं, बस थोड़ा बेहोश हैं, सांस लेने में परेशानी है। मैं रोने लगा। मैंने उसे गालियां दी, लेकिन फिर उसने फोन काट दिया। मैंने पुलिस को फोन किया और उन्हें कॉल और लोकेशन के बारे में बताया। फिर रात के 10 बजे मैं 5वीं स्ट्रीट वापस गया। हालांकि जो वैन वहां थी वो जैसे ही पुलिस आई तेजी से भाग गई। वे भाग गए और वैन का पीछा किया। कुछ घंटे बाद मुझे फोन आया, वही था। ओह, मुझे उन पुलिस वालों के प्राइम अंग चाहिए जो अभी मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि मैं सभी को बेच सकता हूं। कुछ दिनों बाद पुलिस स्टेशन ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि जो पुलिस वाले उस दिन वैन का पीछा कर रहे थे वे लापता हो गए थे। मैं बोलते रुक गया। मुझे आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों बाद मुझे एक अनजान नंबर से एक संदेश आया जिसमें एक फोटो भी लगी थी। फोटो में कुछ आदमी ऑपरेटिंग टेबल पर लेटे हुए थे और उनके पास कुछ आदमी सर्जिकल गाउन और मास्क पहने हुए थे, जिनके हाथ में खुला ब्रीफकेस था।
जिसमें लाखों रुपए थे। संदेश में लिखा था, पुलिस वालों को बेचा गया। मैं अपने दिमाग से बहुत डर गया था। मैंने माता पिता से जाने की इजाजत मांगी। फौरन मेरे माता पिता को भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और इसलिए कुछ ही हफ्तों में हम चले गए। और साथ ही मैंने अपना फोन नंबर भी बदल लिया। मुझे बहुत राहत मिली कि अब मुझे उस आदमी के कॉल से मुक्त मिल गया था। लेकिन एक दिन मैंने घर के सामने एक सफेद वैन खड़ी देखी। वह कुछ देर के लिए रुकी हुई थी और फिर चली गई। अगले दिन मैं वैन खड़ी थी जगह देखने गया और वहां जमीन पर एक तस्वीर थी। मैंने उसे और करीब से देखने के लिए उठाया। उस तस्वीर में 2 अनजान लोग थे, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था, कार्लोस और मेसन 2 जिंदगियां बचाईं। यह झटका मेरी रीढ़ की हड्डी को हिला गया। कुछ हफ्तों बाद शामकालीन समाचारों में एक रिपोर्ट आई कि अंगों की तस्करी करने वालों को पकड़ा गया है। हालांकि कार्लोस और मेसन के शरीरों का पता कभी नहीं चला। आज भी मैं कर सकता हूं। गंभीर मानसिक त्रास से गुजरते रहो। खुशकिस्मत से प्रैंक कॉल बंद हो गए थे, फिर भी आंतरिक घबराहट हर समय चालू थी। इस घटना के बाद 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी डरावना है कि कभी कभी एक वैन बिना नंबर प्लेट के मेरे घर के सामने आती है। जब भी वो वैन आती है तो हवा में सड़ी हुई गंध आती है। पुलिस वैनों की तलाश कर रही है, लेकिन किसी की पहचान का कोई सुराग नहीं मिला है। अब मैं घर से बाहर